नंदिनी का पहला प्यार मैं हूं, तो आप ही बताइए आदित्य, अगर उसकी शादी आपसे हो भी गई तो आपको क्या लगता है नंदिनी आपको पत्नी का प्यार देगी? नहीं। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया आपको, मिस्टर आदित्य बजाज। और एक बात आपके लिए कि नंदिनी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और वो हमेशा ही मेरी रहेगी। भाई राजा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो नंदिनी के दिल से मेरा प्यार कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो मिस्टर आदित्य, तो आप ही बताइए मिस्टर आदित्य बजाज कि क्या आप ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो किसी और से प्यार करती है? नहीं ना? चलिए, तो एक काम कीजिए, ये लीजिए, भाई राजा को फोन कीजिए और शादी के लिए मना कर दीजिए। कहिए कि मैं शादी से खुश नहीं। तो नंदिनी से प्यार करते हैं आप? प्यार? अगर नंदिनी से प्यार करते होते ना तो यहां कभी नहीं आते, कभी यहां आके उसकी बेइज्जती नहीं करते। प्यार, प्यार शब्द का मतलब जानते हो तुम? क्या समझते हो तुम कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे गलतियां करने का शौक नहीं है और ना ही मैं गलतियां करता हूं। तुम जैसा इंसान प्यार को क्या समझेगा? एक बात कान खोल के सुन लो आर्यन, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नंदिनी से, सिर्फ नंदिनी से। तुमसे जो मन पड़ता है कर लो। सुन लिया आपने मेरे बेटे का फैसला? चले जाइए यहां से। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, मेरे इतने समझाने के बावजूद तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम्हारी बारात नंदिनी के चौखट पर भी आई तो वो बारात नहीं, शव यात्रा होगी, और इसे मेरी चेतावनी मत समझना। मार दूंगा तुम्हें, याद रखना। निकल जाओ यहां से। क्या समझते हो तुम? पहले यहां आके नंदिनी की बदनामी कर रहे हो, और दूसरा मेरे घर में आके मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। हाँ? आउट! I said out!
आप लोग प्लीज प्लीज अंदर आइए ना। समझ में नहीं आ रहा है किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। इतना सब सुनने के बाद आपने नंदिनी को गलत नहीं समझा। हमें तो लगता है साक्षात भगवान स्वर्ग से उतरकर आपके रूप में आए हैं आदित्य बाबू। नहीं भाई राजा, इंसान हो इंसान ही रहने दीजिए। आज मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। किसी की बातों में आके या किसी गलतफहमी में मैं नंदिनी को नहीं खोना चाहता। मैंने नंदिनी को पसंद किया है और नंदिनी इस घर में बहू बन के आएगी। बलराज जी, नंदिनी हमारी बहू जरूर बनेगी अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो। अरे क्या कह रहे हैं आप? नंदिनी को इससे अच्छा रिश्ता दुनिया में कहां मिलेगा? हम नंदिनी का रिश्ता आदित्य से भी पक्का करते। ये हमारे खानदानी कंगन है, नंदिनी के हाथों में पहना दीजिए। अरे नंदिनी नंदिनी नंदिनी, यहाँ बैठ जा। अरे आज तो हम बहुत खुश हैं। आज हमने अपनी प्यारी सी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। आज हमने तेरे लिए सबसे अच्छा दूल्हा ढूंढ लिया है और हमें पूरा यकीन है कि वो तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार और सम्मान देगा। आज एक अच्छा जीवन साथी चुनकर हमने अम्मा को दिया गया वादा पूरा कर लिया है। अरे हाँ, ये देख, ये शगुन के कंगन है, तुम्हारे ससुराल वालों ने अपनी बहू के लिए भेजा है। सच देने मां, आज हम आर्यन के आभारी हैं। आज आर्यन की वजह से हमें आदित्य का सच्चा चेहरा देखने को मिला। और सच, आदित्य का दिल बहुत ही बड़ा है, वरना अर्जुन की बात सुनकर कोई भी रिश्ते के लिए ना कर देता। राजा बेटा, जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब बस नंदिनी की शादी की तैयारी के बारे में सोचो। चल आजा।
मुझे नंदिनी को इस तरह अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहिए। मुझे नंदिनी को इस बात का एहसास दिलाना ही होगा कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। नंदिनी जी। प्रिंस, क्या बात है, आप यहाँ पे? आपको याद है मैंने आपसे एक दिन क्या कहा था? अगर आप दिल से ढूंढेंगी तो आपको आपका जीवन साथी जरूर मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो आपसे दिल से प्यार करेगा, ना ही आपकी दौलत की खातिर और ना ही आप पर तरस खाकर, बल्कि अपने प्यार की खातिर आपको अपनाना चाहेगा। वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होगा जिससे आपकी शादी होगी, बहुत खुशकिस्मत होगा जिसे आपका प्यार मिलेगा, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है। उस दिन भी मैंने आपसे यही कहा था कि मैं आपसे शादी जरूर कर लेता, और आज भी वही बात दोहराना चाहता हूं। सब कुछ जानते हुए और सब कुछ समझते हुए मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं नंदिनी जी। अब आप जब जब मुझसे सवाल पूछेंगे मेरा जवाब यही रहेगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ नंदिनी जी। I love you. I love you, Nandini. नंदनी के साथ शादी के बारे में सोचने की कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? भाई राजा, मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ। चुप! एक मामूली नौकर होकर अपने मालिक की बहन पर नजर रखते हो तुम? ऐसी गलती करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? कैसे हुई? नंदिनी जी प्लीज थी। बस प्रिंस, बस। अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम भी मत लेना। हमने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था, और तुमने दोस्ती के नाम पे छी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हमारी बहन के चेहरे पर मुस्कान आई थी, और अब तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हमने तो तुम्हें अपना समझा था, तुम्हें प्यार दिया था, तुम पर विश्वास किया था, और हमने प्यार और विश्वास का यह सिला दिया तुमने। राजा प्लीज देखिए, चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से।
क्या हुआ प्रिंस? आप इस तरह से बुत बने क्यों खड़े हैं? सब लोग आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। क्या सोच रहे थे आप? जी कुछ नहीं। क्या आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं? क्या आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि इसी में भैया, भाभी और परिवार के सब लोगों की खुशी है। तो उनकी खुशी के लिए हम बहुत खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश हूं आपके लिए। आज बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। कितने खुश हैं आप? अरे इतने खुश है कि हमारे जो पाँव हैं वो तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। तो फिर कहाँ चल रहे हैं आप? अरे हम चल कहाँ रहे हैं, हम तो आसमान में उड़ रहे हैं, इतने ऊपर। तो इतनी ऊंचाई से तो पूरी दुनिया दिखती अरे हाँ, लेकिन हमरे लिए हमारी पूरी दुनिया हमारी बहन और हमारा घर है। और ऊपर से हम क्या देख पाएंगे कि हमारे घर में शादी हो रही है। हाँ, और तुम और हम दरवाजे पे खड़े रहेंगे, हाँ, द्वार पूजा के लिए। और जब दूल्हे राजा आएंगे ना तो तुम और हम ऐसे आरती उतारेंगे। और बाद में तुम दूल्हे राजा को दही और शक्कर खिला देना। फिर वरमाला होगा। और पता है तब क्या होगा? तब दूल्हे राजा जो होंगे वो झुकेंगे नहीं, तो हमें हमारी बहना को अपने हाथों में उठाकर ये वरमाला, हाँ। फिर बाद में फेरे होंगे। फेरे के बाद हम इतनी प्यारी सी नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे डोली में बिठा देंगे। फिर दूल्हे राजा नंदिनी को डोली में बिठाकर ले जाएंगे। नीलम, उसको पता नहीं हमें खुशी होगी अब या तो हम अपनी नंदिनी को डोली में बैठकर जाते हुए देख रहे होंगे, दूर चले जाते हुए देख रहे होंगे। शायद हम नहीं देख पाएंगे।